हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग तो अभी इस वक्त क्या रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड से। यदि आपका कोई भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है माय डियर व्यूवर्स, तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या है, क्या होने वाली है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ रहने वाली है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सेकेंडली, आज मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मैम आप का जो रीडिंग है वो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने सब्सक्राइब तो किया है माय डियर सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। जब आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा आपको। आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी तो प्रेस करना होगा ना नोटिफिकेशन के लिए, तभी पहुँचेगा आपको नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। क्योंकि मैं दिन में 2 रीडिंग तो डाल ही रही हूँ एवरीडे, शॉर्ट्स वीडियो भी फिर आ रहे हैं, है ना, वो भी डाल रही हूँ, बट नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है। तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है रीडिंग को, चैनल को, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके पास तो लेट नोटिफिकेशन पहुँचेगा ही पहुँचेगा। नहीं पहुँचे, हो सकता है कि ना भी पहुँचे, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, वो बेल आइकन को पास में बने घंटी के बटन को भी अगर नहीं को भी दबाना है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो ये रीडिंग जो है वो क्या कुछ होने वाली है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए भावनाएं, उनकी सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स क्या कुछ है देखेंगे। सेकेंडली, जिनको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी पर्सनली रीडिंग चाहिए और मैं खुद की रीडिंग लूँगा, है ना, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही बुक करूंगी मैं, तो फिर आप व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे 9540119650 पर। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज में अपना नेम प्लेस बताइए, डिटेल्स दीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बिल्कुल खुद का। तो चलिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स तो मेरे सामने आ गई है। एक बात मैं बोलूँगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ आपका। फर्स्ट कार्ड है मेरे को यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन का दिख रहा है। मैरिड कपल दिखाई दे रहे हो भाई पास्ट में, अभी हो सकता है प्रेजेंट में आप लोगों का लव रिलेशनशिप हो, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, मैरिज भी हो सकते हो, आप शादीशुदा भी हो सकते हो। लेकिन पास्ट में जो कनेक्शन आ रहा है वो आपका यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। पास्ट में बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है रिश्ता आपका। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल जर्नी दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, एंड वही, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए होंगे, या फिर कुछ कार्मिक हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप इस टाइम पर फेस कर रहे हो, है ना। क्योंकि जिस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पक्का दिख रहा है, एक अच्छा कनेक्शन आपका दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है जिसकी वजह से हो सकता है किसी बात को लेकर अभी प्रेजेंट में सिचुएशन तनाव भरी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड बहुत दिख रहा है मुझे, तो कंट्रोल दिखाई दे रहा है और कंट्रोलिंग एनर्जी साफ देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से है, या फिर आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपके और अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई बात ढंग से नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर कोई प्रेशर है, किसी का कंट्रोल है, और ये कंट्रोल की वजह से ही इस वक्त उनके और आपके बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, ठीक है, कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भाई वो रहना चाहता है, लेकिन
ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि रहना तो वो चाहता है लेकिन कर आपको मना रहा है, या आपको इग्नोर बहुत कर रहा है, या उसकी तरफ से आपको कुछ ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं, वो बोले चाहे ना बोले, होता है ना समटाइम्स इतने ऐसा बिहेव करता है कोई कोई कि जिससे ये साफ समझ में आता है कि वो चाह क्या रहा है। इसी तरीके की आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, चाहत उनकी आप हो, डीप इमोशन फीलिंग्स उनकी दिख रही है। रिपीट का कार्ड है यहाँ पर, ये रिपीट का कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रिश्ता तोड़कर जा चुके हैं, इनकी शादी या इनकी रिलेशनशिप या आपके साथ ख़त्म हो चुका है, आपके साथ टूट चुका है और ये पूरी तरीके से ब्रेक कर चुके हैं, बहुत टाइम से ब्लॉक किया है, तो ये आज की स्थिति में वापस आना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, खास तौर पर थर्ड पार्टी का बर्डन बहुत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आप लोग शादी करने वाले थे या फिर आपके बीच में कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा आप मिलने वाले थे, या कोई प्लान आपने किया था, फ्यूचर प्लानिंग आपने की थी, है ना। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग को भी बता रहा है कि आप साथ में रहे थे, लेकिन सडन ही आपके पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन किया, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में सडन ही आपका रिश्ता एकदम ब्रेक हो गया और ब्रेकअप जैसी स्थिति आप गुजर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, जिससे ये आपके प्रश्न का, आपके क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे रहे होंगे। जिस तरीके से कार्ड शो हो रहे हैं उससे तो साफ यही समझ में आ रहा है कि ये आपको टालते हैं, आपकी बात को टालते हैं, और करंट एनर्जीज बहुत उदास है, फीलिंग्स बहुत सैड है, लेकिन अपनी एनर्जीज को शेयर नहीं कर रहे हैं। कुंभ, कन्या, तुला, कैप्रिकॉन, मकर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस का पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। चेंज का कार्ड है। मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये इंसान आपको नहीं छोड़ने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि ये मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे, इनके ऊपर इतना कंट्रोल है, आप ये समझ लो कि ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर कांटेक्ट में है तो आपके साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये स्थिति दिख रही है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर, ये सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपका पर्सन आपको नहीं छोड़ सकता, आपका पर्सन आपसे, आपके बिना नहीं रह सकता, या वो आपकी लाइफ में दोबारा लौटने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है। कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में तोड़कर जा चुके हैं रिश्ता, और एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर हो सकता है आपका, या शादीशुदा ज़्यादा दिख रहे हैं, दो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा रिश्ता है आपका। देखो, अगर शादीशुदा आप दोनों हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका पर्सन फैमिली की वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाहता है बैलेंस। सेकेंडली, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो इनको कोई मिसगाइड कर रहा है, थर्ड पार्टी का पूरा निगेटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से रिश्ता रुका हुआ है। लेकिन आप बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिव दिख रही है आपके रिश्ते में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि चांसेस यहाँ पर है जो कि आपको मिलाने वाली एनर्जीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी तो है आपके रिश्ते में, बट कहीं कहीं मुझे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। बट आपके पर्सन कुछ ऐसी नेगेटिविटी की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी मतलब कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है बिल्कुल थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई भी थर्ड पर्सन है ही नहीं। आपका पर्सन तो किसी थर्ड पार्टी से बात तक नहीं करता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करता है, उसके दिल में तो सिर्फ आप ही हो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके दिल में। मतलब ऐसी तक स्थिति दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी उसको अट्रैक्ट भी करती है, अगर है ना, उससे बात करने की कोशिश भी करती है, या कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो उससे बात करे आपका पर्सन, या उसके साथ कांटेक्ट में आए आपका पर्सन। तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हो, और आपके अलावा ना वो किसी और की लाइफ में जा ही नहीं सकता। उसके दिल में, दिमाग में आप
मतलब एक होता है ना हावी हो जाना, प्रेशर पूरा माइंड में, क्योंकि भाई हमने दिल से प्यार किया था, है ना। तो थर्ड पार्टी कहीं कहीं होते हुए भी उसके मन में सिर्फ आप बसे हो और वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और वो इस रिश्ते को तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं पाएंगे। बैलेंस का कार्ड है ना, तो ये बैलेंस बहुत ही जल्दी आपके रिश्ते में बनने वाला है, जिस बैलेंस में साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट स्थिति है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ही जल्दी खत्म होकर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अब ये पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की, है ना, क्योंकि कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी हो रही हैं ना जिसमें ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है, आपने ना इनको बहुत हेल्प किया था, बहुत सपोर्ट किया था, और अब कोई सपोर्ट करता नहीं, कोई हेल्प करता नहीं है, फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है। तो अब उन्हें बैलेंस की है कि हाँ मुझे अब बैलेंस करना है अपने रिश्ते को। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है जो कि आपके रिश्ते के लिए अच्छी है। यहाँ पर ये कार्ड किसी नेगेटिव एनर्जीज को और हेल्थ इश्यूज को बता रहा है। तो हेल्थ इश्यूज आपका भी हो सकता है कि कोई हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज आपके पहले से है। थोड़ा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। और आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और उनको हेल्थ इश्यूज किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से भी हो सकते हैं और आपसे दूरियों की वजह से भी हो रहे हैं। क्योंकि देखो मेन चीज़ है कि आपका पर्सन जो है ना, वो आपका पर्सन, उसे थर्ड पार्टी की नहीं आपकी ज़रूरत है, उसे आपसे प्यार है और वो आपके रिलेशनशिप में रहता है। और यहाँ पर अगर उनके साथ कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें पल पल गाइड कर रही है, मिसगाइड कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लगातार, तो भी आपके पर्सन का प्यार सिर्फ और सिर्फ मुझे आप में ही दिख रहा है, इंटरेस्ट आप में ही दिख रहा है। हाँ वो चीज़ अलग है कि थर्ड पार्टी की वजह से मुश्किलें हैं, वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज में सिर्फ प्यार आप ही के साथ है, क्योंकि आप पास्ट से कर्मा लिखवा कर लाए हो। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना मैच करती है मेरी रीडिंग आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।